हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर का टॉपिक। मतलब कि अब हमने कल के क्लास में जो एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, जो इजी लेवल के क्वेश्चन किए थे, अब उससे हम थोड़े मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, जिससे कि हम क्या है कि आंसर जो है, मतलब कि जो नंबर सीरीज़ हैं उनके पैटर्न, जो अलग अलग टाइप ऑफ पैटर्न है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं उन 20 क्वेश्चंस के बारे में। उन 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको सेंड किए थे सॉल्व करने के लिए, उनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ऑड वन आउट करना है। मतलब कि इस पूरी सीरीज़ में एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो इस सीरीज़ में सेट नहीं होता है, वो गलत नंबर आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना होगा। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली सीरीज़ कहती है 529, देन आता है 841, then 961, 1296, 1681, 1849, 2209। ऐसे आपकी पूरी सीरीज़ दी हुई है, इसमें से ऑड वन आउट करना है। तो डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा है इसमें जो आपका क्वेश्चन है 1296, ये वाला जो नंबर है ये इवन नंबर है। वहीं पे जितने भी अदर नंबर दिए गए हैं वो सारे नंबर क्या हैं, आपके ऑड नंबर में काउंट होते हैं। आप चाहें तो इससे एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरी अगर हम बात करें तो ये सारे नंबर क्या हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर हैं। वहीं पे 1296 किसका स्क्वायर है, आपका 36 का स्क्वायर है। एंड 36 क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन की बात, जो कि काफ़ी इजी लेवल में था। बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। अब देखो दूसरे पैटर्न में क्या हो रहा है, अगर हम 13 और 14 को ऐड कर दें तो कितना आएगा, आपका 27 आएगा। वैसे ही 14 और 27 को अगर ऐड किया जाए तो कितना आएगा, आपका 41 आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे गलत कौन सा हो गया, आपका 45 यहाँ पे गलत दिया हुआ है। वहीं पे अगर देखें, अगर ये 41 होता तो हम 41 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। वैसे ही 41 और 68 को ऐड करेंगे तो 109 आएगा। 109 एंड 68 मतलब कि ठीक आगे वाले नंबर को हम ऐड करते जाएंगे तो आपकी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। तो गलत कौन सा है, 45 गलत है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 41 आपका आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो सब सेम सीक्वेंस है, मतलब कि कोई भी ऑड वन आउट यहाँ पर नहीं है। तो इसका ऑप्शन ई इज़ अ करेक्ट आंसर, मतलब कि इसमें नो एरर है, कोई भी गलती इस सीरीज में नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 274, 301, 426, 769, 1498, 2824, 5025। ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे सीरीज दी गई है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर हम 274 में 3 का क्यूब अगर हम ऐड कर दें, 3 का क्यूब ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 301 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 301 में मैं 5 का क्यूब ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 426 आ जाएगा। अब ये कैसे पता चला, अब इनके आप चाहे तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो। डिफरेंस देख के आपको पता चल जाएगा कि नंबर किसके स्क्वायर है, किसके क्यूब हैं। अब देखो 426 से 769 पे जाने के लिए अब आप किसका, 7 का क्यूब, मतलब कि कुल मिला के जितने भी ऑड नंबर हैं हम क्या करते जा रहे हैं, उन सब का स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो इस सीरीज में आपकी सीक्वेंस क्या बन रहा है, सॉरी क्यूब का सीक्वेंस बन रहा है, और वो भी सारे ऑड नंबर के जो क्यूब होते हैं उनसे आपको क्या करना है, निकालना होगा। और आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं सीरीज क्या दे रखी है, 4 है, 28 है, देन आपका 160 है, 990 है, 6970 है, 55832, 502560। ये आपकी सीरीज यहाँ पे दी हुई है। अब देखो कितनी तेजी से ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। कैसे इंक्रीज करा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, चाहें तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। मतलब अब आपको क्या करना है,
जो हमने वो पैटर्न पढ़ा था टिपिकल वाला कि आप इसकी एक सीक्वेंस चलती है, प्लस करेंगे देन माइनस करेंगे, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी सीरीज़ को आगे लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसकी सीरीज़ भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी होनी चाहिए। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। पहली सीरीज़ क्या दे रखी है आपको? 4 दे रखी है। तो 4 से 28 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, देन आपका क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी सीरीज, पूरा का पूरा नंबर हम क्या कर देंगे? इसका जो टोटल आएगा प्लस कर देंगे 4 इंटू 3 से। सीरीज देखना 4 लिखा था, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपकी पहला पैटर्न निकल के आ गया। ये 4 कहाँ से आया? ये वाला 4, ना कि ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या इससे करने से क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। इस 28 से 160 कैसे जाएंगे? 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और जो भी आएगा उसे प्लस कर देंगे 5 इंटू 4 से। देखो सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। वैसे ही 160 का हम यूज़ करेंगे। 160 का यूज़ करके कैसे निकाला जाएगा? देखो यहाँ पे 4 यूज़ हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, एक नंबर नीचे होता जा रहा है। इस तरीके से पूरी सीरीज हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गलत सीरीज कहाँ पे आ रही है? वो आपकी आएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। जिसमें कि देखो पहले में तो आ गया आपका 28, दूसरे में आ गया 60, फिर आ गया आपका 160, फिर आ गया आपका 990, फिर आता है 6972। मतलब कि यहाँ पे 70 की जगह क्या होगा? 6972। ठीक है, गलती पता चली, सीरीज क्लियर हुई यहाँ पे। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है, नो एरर। पूरी की पूरी सीरीज क्या है आपकी? सही है। नन ऑफ दी, इसमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं उनमें नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में क्या देखो सीरीज दे रखी है। पहले आता है आपका 13, ठीक है, उसके बाद आता है आपका 16। अगर हम बात करें तो नो एरर का क्या मतलब? नो एरर का यहाँ पे मतलब है कि ऑप्शन में से नहीं है। अब अगर यहाँ पे सीरीज देखो तो यहाँ क्या लिखा है? 7.5 लिखा है, 47.5 लिखा है, 87.5 लिखा है, 157.5 लिखा है। ये आपकी सीरीज यहाँ पे दी हुई है। देखो इन दोनों के बीच की गैपिंग अगर हम देखें तो गैपिंग कितनी आ रही है? 30 आ रही है। ठीक, इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी आ रही है? 50 आ रही है। वैसे ही इन दोनों के बीच में 70 की गैप आ रही है, इन दोनों के बीच में 90 की गैप आ रही है, यहाँ पे 110 की गैप आ रही है और यहाँ पे 130 की गैप आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सीरीज गलत नहीं है। अगर लगे कि एरर कैसे थे, ट्रिक क्या थी? तो ट्रिक थी कि सभी आपके क्या है? 30 देन 50 देन 70 90 एंड 130 की गैप यहाँ पे नोट की जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या दिया हुआ है आपका? सीरीज क्या है? 13, 16, 21, 27, 39, 52 एंड देन 69 आपको यहाँ पे सीरीज दी हुई है। अब देखो 13 से 16 पे जाने में देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें तो 16 से 21 में जाने का कितने का गैप आ रहा है? 5 का आ रहा है। 21 से 27 के बीच में जो गैप आ रहा है वो आपका आ रहा है 6 का। पर अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पे गैप कितना होना चाहिए? 7 का गैप होना चाहिए। तो इस 7 के गैप के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 28 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? आपका 28 कर देंगे। ये सीरीज यहाँ पे आपकी यहाँ पे गलत होती है। तो करेक्ट आंसर 27 की जगह क्या होना चाहिए था? 28 ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। ये हमने बात की 7th की। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 7 के बाद जो डिफरेंस आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? 11 का आना चाहिए। देन आपका 13 की गैप एंड देन आपकी 17 की गैप। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 1500 था, देन 1581 है, 1664, 1749, 1833, 1925 एंड 2016।
ये आपको सीरीज यहाँ पे दी हुई है। कैसे है सीरीज, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का गैप आया, 81 का, तो क्लियरली हमें दिख रहा है। इनके बीच में कितने का गैप आया, 83 का गैप आया। यहाँ पे कितने का गैप आया, 85 का। तो इसका मतलब है आगे कितने का गैप होना चाहिए था, 87 का। एक एक का गैप यहाँ पे बीच में छूटता जा रहा है, बट यहाँ पे देखो 87 के गैप यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आना चाहिए 1836, तब जाके पूरा 87 का गैप यहाँ पे नोट किया जाएगा। इसके बाद सीरीज अगर आगे बढ़ेगी तो 87 से 89 हो जाएगा एंड देन 91 की यहाँ पे गैप आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या हो रहा है, बेसिकली 66 का पैटर्न था, देन आपका 91 आता है, 120 आता है, 153 आता है, 190 आता है, 233 है एंड देन 276 यहाँ पे आता है 9th वाले में। अगर हम यहाँ पे बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न क्या है आपका, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, देखो 66 से 91 के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का गैप आ रहा है आपका, 25 का गैप आ रहा है, राइट। देन 21 से 120 के बीच में 29 का गैप आ रहा है। वैसे ही 120 से 153 में 33 का गैप आ रहा है। 153 से नेक्स्ट आगे जाने पे 37 का गैप आ रहा है। अब देखो सीक्वेंस कैसे बनता जा रहा है, 25 देन 29 देन 33 देन 37, ये सारे क्या हो रहा है आपके एक सीक्वेंस क्रिएट करते जा रहे हैं। वैसे ही आगे की जो सीरीज होनी चाहिए उसमें डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 41 का आना चाहिए। बट इन रियलिटी देखो 41 का डिफरेंस आने का मतलब है यहाँ पे नंबर कौन सा होना चाहिए था, 231 होना चाहिए था, बट यहाँ पे नंबर दिया कौन सा है, 233 आपका नंबर दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें डिफरेंस की तो आता है 45। अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, 231 को एज्यूम कर लेते हैं, तो गलत आपका क्या है, 233 गलत है और आना क्या चाहिए था, 231 आना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या सीरीज दे रखी है आपकी, 1331 है। नेक्स्ट आता है आपका 2197, उसके बाद है 3375, फिर 49146859, 92611217। ये पूरी आपकी क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। देखो ये सीरीज में एक सीक्वेंस और कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ ये क्या है कि ये जो है मतलब कि 1331 जो है वो क्या है आपका 11 का क्यूब है। अगर आपको क्यूब्स याद हो तो ये क्या है आपका 11 का क्यूब है। उसी तरीके से 2197 आपका क्या दिया है, 13 का क्यूब दिया है। वैसे ही 3375 किसका है आपका, 15 का क्यूब दिया है। इसका मतलब है पहले 13 हुआ, देन 11 हुआ, देन 13 हुआ, देन 15 हुआ। नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए आपका, 17 का क्यूब। बट 17 का क्यूब तो भैया होता है 4913, यहाँ लिखा है 4914, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसकी जगह क्या आना चाहिए, 4913 आना चाहिए। अब देखो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि नंबर सीरीज के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वो भी 25 तक के याद होने चाहिए, तभी आप ट्रिक को बहुत इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ये हमने बात की 10 क्वेश्चंस की। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 3, 7, 16, 35, 72, 153, 312 की सीरीज दी हुई है। यहाँ पे देखो सीरीज को कैसे निकाला गया है, क्या पैटर्न यूज़ किया गया, तो पुराना पैटर्न ही है आपका जो इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि 3 से अगर मैं 7 में जाऊँ तो देखो 3 × 2, 3 2 6 प्लस 1 डेट इज 7। देन 7 से 16 पे जाएं तो क्या सीरीज लगेगी, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। 7 2 14 प्लस 2 डेट इज 16। इसका मतलब आगे की सीरीज क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, देन होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, देन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, देन आता है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6। इस तरीके से सीरीज आपकी आगे ऑनगोइंग चलनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस सीरीज के हिसाब से आप निकाल सकते हो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, जो कि आपको क्वेश्चंस में दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का भी पैटर्न देखो काफ़ी सिंपल है, इसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि अगर हम बात करें 18 है, ठीक है, 18 से हम 20 पे गए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 18 को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 18 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो वैसे ही यहाँ पे देखो 20 से हम कहाँ गए हैं, 23 पे, मतलब कि 2 आगे हमने यहाँ पे प्रोसीड कर लिया है, आगे हम यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 12। देखो 18 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19, देन आता है 19 प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद 23 प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से क्या हो रही है, पूरी की पूरी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखो 23 तक हम आ गए, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 18 में प्लस कर दूँ 1 का स्क्वायर, तो 18 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। 18 प्लस 1 यहाँ पे क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे गलत क्या है आपका 20 है। देन 20 से अगर हमें मतलब 19 एज्यूम करते हैं, 19 से 23 पे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। देन 23 से नेक्स्ट वैल्यू पे जाना होगा, तो प्लस क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, वैसे ही 4 का स्क्वायर, वैसे ही 5 का स्क्वायर। मतलब कि सभी स्क्वायर्स क्या होते जा रहे हैं, आपस में इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। तो गलत क्या था, 20 गलत था, उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए था, 19 का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये है किसमें, आपके क्वेश्चन नंबर 12 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 की जो सीरीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें क्या किया जा रहा है, पहली सीरीज़ में 7 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर मतलब देखो पहले एक तो कम होती है, फिर बढ़ जाती है, फिर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, बट कुछ पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे। क्या मतलब है कहने का, मतलब अगर मैं 7 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड देन 0.5 से ऐड भी कर दूँ, तो क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही 4 से 5 पे जाने के लिए अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 1 कर दूँ तो 5 पे पहुँच जाएगा। वैसे ही अगर 5 से 9 पे जाना, अब देखो 7 से हमें कहाँ जाना था, 4 पे जाना था, तो हमने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से एंड देन प्लस कर दिया 0.5 से, तो हम किसे पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए। वैसे ही 4 पे हमने मल्टीप्लाई किया 1 एंड प्लस कर दिया 1, तो हम किस पे पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। 5 से हमें कहाँ जाना है, 5 से हमें 9 पे जाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 5 में जो वैल्यू आपको 5 यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से एंड ऐड कर देंगे 1.5 से, तो हम 9 पे पहुंच गए। मतलब कि पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, मतलब कि 0.5 था, फिर 1.1 हुआ, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सीरीज है 6, 10, 34, 66, 130, 258। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। इस सीरीज में भी देखो जैसे ऊपर चल रहा था वैसे का वैसे यहाँ पे जो फर्स्ट में हम देख रहे थे, 6 से 10 पे जाने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, 6 2 12, माइनस 2 कर दिया, तो हम किस पे पहुँच गए, 10 पे पहुँच गए। वैसे ही 10 से हम जाते हैं, देखो इस पे 10 से हमें कहाँ पे जाना है, 34 पे जाना है आपके यहाँ पे। तो अब अगर हम ऐसा कर दें, मतलब कि 10 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 से, मतलब कि जो आपकी सीरीज दे रखी है 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज होता है, देन हमें इसको आगे मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना है, 20, देन 20 को माइनस करना है हमें 2 से, तो 20 को माइनस किया 2 से, तो आपकी सीरीज़ कितनी बनती है, 18। वैसे ही देखो आगे सीरीज हमें बढ़ाते जाना है, नंबर्स को इंक्रीज करना है, मतलब कि जो सीरीज रहेगी वो क्या रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। तो यहाँ पे जो 34 यूज़ किया गया है वो 34 यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सीरीज क्या चल रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 की सीरीज हम यहाँ पे चलाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 है, 7 है, 30 है, 138 है, 524 है, 1557 है, 3102। ये सीरीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कैसे हो रहा है, 2 से हमें कहाँ पे जाना है,
7 पे जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर दो और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हम किस पे पहुँच जाएंगे, 7 में पहुँच जाएंगे। वैसे ही 7 से हमें कहाँ जाना है, 30 पे जाना है। तो उसके लिए हम क्या करें, 7 में हमने यहाँ पे देखो 1 माइनस किया था, अब यहाँ पे 2 माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे 7 से क्या था, अब इसको हम किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 30। ठीक है, वैसे ही 30 को -3 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। देखो सीरीज समझ में आ रही होगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका 135। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 138, आना क्या चाहिए 135। ये आपकी ये सीरीज हो गई। पहले माइनस करो, जैसे माइनस किया है 1 से एंड देन 7 से मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे माइनस किया 2 से 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस किया 3 से एंड 5 से मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। ये पूरी आपकी सीरीज का पैटर्न था, ये आपकी पूरी सीरीज थी किस क्वेश्चन की, जिसको ये कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में देखते हैं क्या सीरीज दी है। 16 में सीरीज है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777 की सीरीज आपको क्वेश्चन नंबर 16 में देखने को मिलेगी। पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 से 3 पे जाने का मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, वैसे ही आगे मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, फिर आता है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, फिर आता है मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। सीरीज क्या है, पहले हम करें मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, फिर करें मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। यही चीज़ कॉन्टिन्यूस में आपको यहाँ पे चल रही है। किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पैटर्न चल रहा है, तो 3 है, 4 है, 10 है, 32 है, 136 है, 685 है, 4116 है। इसका पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। इसमें देखो क्या पैटर्न है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। 3 से 4 पे आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। 4 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 4 से हम जाएंगे आपका 10 पे। 4 से 10 पे जाने के लिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, देन आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4। इस तरीके से पूरी सीरीज आपकी कंटिन्यू फॉर्म में चलती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पैटर्न की। 18 का पैटर्न देखो क्या कहता है। ये जो पैटर्न है ये दिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सीरीज। 3 सीरीज यहाँ पे सर्कुलेशन में चल रही है। एक तो चल रही है 2, 4, ये आपको पूरा पैटर्न दिख रहा होगा, 2, 4, 9। ठीक है, 2 से लेके 4 तक का एक पैटर्न है, फिर 4 से लेके 9 तक का एक पैटर्न है। उसके बाद देखो 2 की वो चल रहा है, देन आपका चलता है 2, 6, देन आपका यहाँ पे 12, वैसे ही 4, 8, 16। मतलब कि एक जगह तो हम 2 की टेबल चला रहे हैं, दूसरी जगह हमने किसकी बात कर रहे हैं, 3 का वो चला रहे हैं, एंड देन हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके 4 की बात कर रहे हैं। ये आपका पूरा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से 9 जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या है, यहाँ पे गलत वर्ड यूज़ यहाँ पे किया गया है। कैसे पता, देखो जैसे हम 3 की बात करते हैं, 3 से किस पे गए, 6 पे, 3 2 6, देन 6 2 12। यहाँ पे 4 की बात करते हैं, 4 2 8, 8 2 16। तो वैसे ही यहाँ पे 2 में क्या होना चाहिए, 2 2 4, 4 2 8 होना चाहिए था। तो 9 की जगह हम किसको यूज़ करना चाहिए था, 8 को यूज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पे 3 सीरीज चली, एक तो 2 की सीरीज, एक 3 की सीरीज, तो एक 4 की सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो पता कैसे चलेगा, जब भी देखो जब साथ में एक जैसी वैल्यूज आने लगे तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे 2 सीरीज का पैटर्न, कम से कम तो 2 सीरीज का पैटर्न चल ही रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सीरीज क्या है, 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। ये पूरा आपको यहाँ पे पैटर्न पूरा क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया। अब यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, देखो 4 से 10 पे जाने के लिए +6 किया, ठीक है, 10 से 22 पे जाने के लिए +12 किया, देन आपका +24 किया, देन आपको +48 किया, मतलब कि मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, और इस तरह से सीरीज आपकी क्या होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 का पैटर्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 का पैटर्न देखो क्या है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का मतलब या तो माइनस या तो डिवाइड, पर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका माइनस हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि गैपिंग आपकी कम है। 380 से 188 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 192। देन आता है आपका 96 का डिफरेंस, फिर आना चाहिए आपका 48 का, देन 24 का, देन 12 का, देन 6 का। कैसे पता, ऊपर वाला पैटर्न जहाँ प्लस में चल रहा था, नीचे वाला पैटर्न क्या हो गया है आपका माइनस में चल रहा है। सेम पैटर्न यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा है, वैसे ही नंबर्स को उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आई थिंक ये 20 के 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर है या कोई अभी भी सीरीज आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट उसको कर सकते हो। हम फिर से उस सीरीज के बारे में और अच्छे तरीके से सोल्यूशन के साथ इसको हम यहाँ पे समझेंगे। थैंक यू।